जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है बट काफी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप इसको ध्यान से करते हो तो 1 से 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर। f का डोमेन है 0 से 1, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। उसके बाद fx को डिफाइन किया गया है। देन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 4 है। देन दे आर आस्किंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। अब जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं ये लोग। जब भी एरिया की बात होती है तो हमारे माइंड में आता है कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे फिर एरिया निकालेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें fx की नीड होगी, तो fx हमें गिवन है। जैसे हम लोग fx को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा बियर्ड दिखता है, इसका ग्राफ कैसे बनाएं। तो यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि n तो यहाँ पर कांस्टेंट है। यदि n कांस्टेंट है तो आप इसको देखते हो तो यहाँ पर x की पावर सिर्फ 1 दिख रही है, बिकॉज n कांस्टेंट है। x की पावर 1 हुई मतलब ये लीनियर हुआ 1 डिग्री का। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली x की पावर 1 यहाँ पर भी है मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है। x की पावर 1 यहाँ पर भी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम आराम से इनका ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया एंड ये वाई एक्सिस। अब जो हमसे बात हो रही है एरिया की, वो 0,1 में निकालना है, बिकॉज डोमेन 0,1 है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने 0 को मार्क किया, उसके बाद फिर 1 को मार्क किया। उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये है 1/2n, देन 3/4n, उसके बाद फिर 1/n। ये 3 पॉइंट और मार्क करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1/2n, देन 3/4n, उसके बाद फिर है हमारे पास एक 1/n। इसको मैं 1/n बोल रहा हूँ और 1 कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन होगा। x को यदि हम लोग 0 डालते हैं तो ये मिलेगा n टाइम्स 1 माइनस 0 मतलब n मिलेगा। तो 0 पुट करने पर n मिल रहा है, n कहीं यहाँ पर होगा। और 1/2n डालने पर कितना मिलेगा, 1/2n को पुट कर देंगे तो 2n इंटू 1/2n 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, तो 1/2n डालने पर 0 मिल रहा है और 0 डालने पर n मिल रहा है। यदि हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो 0 पर n एंड 1/2n पर 0, तो इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट वाला, ये वाला। अब इसका ग्राफ बनाना है इस इंटरवल में, तो 1/2n को यदि हम लोग इसमें डालेंगे तो 2n इंटू 1/2n 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। और 3/4n को डालने पर कितना मिलेगा, 3/4n को यदि हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो 2n इंटू 3/4n, तो ये मिलेगा हमारे पास 3/2 माइनस 1 इंटू बाहर था 2n, तो ये आ जाएगा n। मतलब 3/4n को डालने पर n मिल रहा है। तो इस पॉइंट पर n मिल रहा है और इस पॉइंट पर 0 मिल रहा है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो ये ग्राफ बन गया। ये बन गया 1/2n से 3/n के बीच में। ये n था इस पर। अब हमें बनाना है इस इंटरवल में 3/4n से 1/n में। यदि हम लोग 3/4n को पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बचेगा 1 इंटू 4n, तो ये आ जाएगा हमारे पास n। 3/4n को पुट करने पर n मिल रहा है और 1/n को पुट करने पर 0 मिल जाएगा। तो 3/4 को पुट करने पर n मिल रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और 1/n पर 0 बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया तो ये ग्राफ बन गया इस इंटरवल में। सिमिलरली हम लोग 1/n से n 1 में भी बना सकते हैं। 1/n को डालोगे तो डायरेक्टली 0 दिख रहा है और 1 को डालेंगे तो n-1 कैंसिल होके n मिल जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्लियरली इन ट्रायंगल का एरिया हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, हाइट है n। अब बाकी जो कर्व थे, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस ये वाला, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ये वाला, एंड x इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन। तो ये अब ये x एक्सिस y एक्सिस x इक्वल टू 1 एंड fx के बीच का जो एरिया बाउंड हो रहा है, दैट इज दिस वन एंड दिस ट्रायंगल का एरिया। ये एरिया हम लोगों को 4 की इक्वल गिवन है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम विदाउट इंटीग्रेशन की भी निकाल सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट से। ये हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, हाइट तीनों ट्रायंगल की है n,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया इक्वल टू 1/n 1/2 इंटू हाइट। अब बेस को हम लोग ऐड कर देंगे, बिकॉज हाइट तो तीनों ट्रायंगल के लिए n है, इसके लिए भी n है, इसके लिए भी n है, इसके लिए भी n है। इसका बेस है 1/2n, इसका बेस है 1/2n से 1/n, मतलब 1/n में से 1/2n को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां तक 1/n है इस पॉइंट से, और ये था 1/2n, तो ये वाला बेस है इसका, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2n। ये वाली लेंथ भी 1/2n है। उसके बाद फिर ये है 1 माइनस 1/n। तो पहले वाले ट्रायंगल का बेस है 1/2n, दूसरे वाले का भी 1/2n है, एंड तीसरे वाले का जो बेस है, ये 1/2n कैसे आया, इस 1/n में से मैंने 1/2n को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1/2n आ गया। उसके बाद तीसरे वाले ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, यहां से यहां तक की लेंथ 1, उसमें से 1/n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n। ये थर्ड वाले ट्रायंगल का बेस है, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का। अब हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 1/2n 1/2n 1/n बनेगा, और ये 1/n को कैंसिल कर देगा। यहां से जो हमारे पास एरिया आ जाएगा वो आएगा 1/2 इंटू n, और एरिया हमें गिवन है 8 के इक्वल, सॉरी 4 के इक्वल, 4 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू डायरेक्टली 8 आ जाएगी। n की वैल्यू 8 आने का मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट 8 मिल गया। उसके बाद वो लोग पूछ रहे थे f की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब f का ग्राफ हम लोगों ने यही बनाया है, तो f का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो तो n ही है, तो f की मैक्सिमम वैल्यू भी n हो जाएगी। सो f मैक्स विल बी 4। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप इसको ध्यान से देख लोगे तो आराम से